राम राम सभी को। कैसे आप सभी? आयोग सभी अच्छे होंगे। सुबह उठी तो मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चली थी क्योंकि कल हल्की हल्की बारिश हुई थी यहाँ पे, है ना। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से आगे चाय बना ली, तो चाय वगैरह पी के काम वगैरह कंप्लीट किया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। लेकिन पढ़ने बैठने ना, उससे पहले एक चीज़ थी जो मैं कल यूट्यूब पे देख रही थी कि मतलब जो आरआरबी के, जो आईबीपीएस के जो एग्जाम है ना, उनको डिले कर रहे हैं, मतलब डेट आगे खिसका रहे हैं उनकी। जो भी जो डेट आई हुई है ना, उन पर एग्जाम नहीं होने वाले हैं। मतलब कोई कुछ बोला कि होंगे, कोई कुछ बोल रहा नहीं होंगे। तो एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता ना। मतलब पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर। मतलब जैसे अभी एसबीआई पीओ रिजल्ट आना, उसके बाद मतलब पता नहीं कि क्या है, कि मतलब बैंक में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब अब तक हुआ नहीं है ऐसा कि मतलब डेट्स को ऐसे किया जाए कि मतलब आगे किसका। हाँ, एक बार कोविड में जरूर हुआ था, डिले हुआ था, लेकिन चेंज नहीं हुई थी डेट, जो उन्होंने निकाली उसी पे हुआ था एग्जाम। बट फिर भी मतलब बहुत सी कंट्रोवर्सी चल रही है कि नहीं, डेट को एक्सटेंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मतलब उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है भाई। पेपर आने वाले हैं, अब नहीं तो 1 महीने बाद आने वाले हैं, आएंगे जरूर, ये तो कंफर्म है ना। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। ये नहीं है कि हम नोटिफिकेशन का वेट करें उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करें। नोटिफिकेशन निकाल दिया यार, 20 दिन में पेपर करवा दिया, तब हम क्या करेंगे? हम तो प्रिपेयर ही नहीं हो उस चीज़ के लिए। तो बेस्ट है कि इस चीज़ को अवॉइड करो कि एक्सटेंड होगी नहीं होगी, कब होगा कब नहीं होगा। अपनी प्रिपरेशन कंफर्म रखो कि हाँ, मैंने इतनी प्रिपरेशन की हुई है कि कभी भी एग्जाम होना मैं उसको क्वालिफाई कर लूँगा या फिर कर लूँगी। तो वो चीज़ रखो। सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये मतलब एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे, ये करेंगे। भाई अभी भी अगर लेट होते तब भी क्या करते? अगर डेट ही लेट देते तब भी तो वेट करते ना उस चीज़ का। तो अभी वेट कर लो, साथ में पढ़ाई करो अच्छे से। नोटिफिकेशन का वेट करोगे, अचानक से नोटिफिकेशन आ गया और एग्जाम 20 दिन में ही कंडक्ट करवा दिया, तब क्या करोगे? क्योंकि प्रिपरेशन तो है उनकी। अगर अभी डेट्स निकाली हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रिपरेशन तो की होगी। तो उन्हें तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना, और नोटिफिकेशन चेंज किया और उन्होंने जो प्रिपरेशन की हुई है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे वो तो। लेकिन आप अगर प्रिपेयर नहीं हो तो चाहे वो डिले हो चाहे नहीं हो, तो उस चीज़ का तो कोई मीन नहीं रह जाता है। तो अपनी प्रिपरेशन बेस्ट रखो, ये मत सोचो कि एक्सटेंड हो गया नहीं हो गया। तो आज मैंने मतलब पहले तो द हिंदू की क्लास देखी, उसको आर्टिकल रीड किया, उसमें आरसी किया। उसके बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास देखना स्टार्ट किया। करंट अफेयर की क्लास में होता है कि सर जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, अच्छे से रीड करवाते हैं और सर ट्रिक से भी बताते हैं कि भी कैसे कैसे रीड करना उस चीज़ को। बेस्ट पार्ट ये होता है सर की क्लास में कि मतलब सर मतलब 60 से 70% क्लास में ही करवाते थे, उसके बाद मतलब उसको एक बार पीडीएफ से रिवीजन करना होता है, तो वहाँ से याद हो जाता है। और अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है डाटा वगैरह या फिर कुछ भी बच जाता है, तो सर की जो नोब्जी क्लास होती है ना, उसमें जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाते हैं सर, तो मतलब उसमें कंप्लीट रिवीजन हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है कि हमने कौन सा सेक्शन स्किप कर दिया, मतलब उसको याद नहीं किया। तो बेस्ट पार्ट उस क्लास का यही है कि हमें सिर्फ पता चलने के लिए कि हम कहाँ चीज़ों को स्किप कर रहे हैं और कौन सी चीज़ एग्जाम में आ सकती है, तो उसके लिए वो 9 बजे वाली क्लास बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब सब कुछ रिवीजन करना चाहते हैं, स्टैटिक्स, इकोनॉमी, या फिर मतलब जो भी करंट अफेयर की जो क्लासेज है अप्रैल से, या फिर मतलब सर ने शायद मार्च से स्टार्ट किया है, तो उसके लिए सर का एक पाथ फाउंडर बैच है अकेडमी पे, लेकिन वो पेड है, ये फ्री नहीं है वो। तो उसकी सर क्लास लेते हैं, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम है सर का, उस प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो ज्वाइन करें और सर की मतलब क्लासेस देखें, उससे रिवीजन करें। लेकिन बेस्ट अभी ये है कि जो करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है उसको करें, संडे को उसका वीकली रिवीजन करें, 9 बजे उसकी क्लास देखें। वो क्लास देखने के बाद में मैंने मैथ की क्लास स्टार्ट की। मैथ की देखो ना, सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैं मतलब मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मैंने मतलब मैथ से ही की है और वैसे भी मुझे मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उसकी वजह से मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब अलग स्ट्रीम से होते हैं या फिर उनका मैथ बहुत वीक होता है, तो उनके लिए ये ही एक बेस्ट तरीका है कि भाई एक बार अपना बेसिक कंप्लीट करो, उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि क्लासेस देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, फाउंडेशन किए जा रहे हो, कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। सर वही मतलब मेथड बताएंगे, वही सब कुछ बताएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, फाउंडेशन का कोई मीन नहीं रह जाता है। तो इसलिए ये क्लास मैं इसीलिए करती हूँ कि मेरा मतलब दोबारा से मतलब प्रैक्टिस हो। उसके अलावा जो मतलब एक चेकलिस्ट होती है कंप्लीट, उसमें मतलब स्पीड मेथ वाला सेक्शन और उसके अलावा अर्थमेटिक वाला डीआई वाला सेक्शन सभी होते हैं, वो करती हूँ मैं। और एक गाइडली पे एक स्पीड मैथ वाला वो आता है सेक्शन जिसमें टेस्ट होता है, और उसमें से मैं स्पीड मैथ के लिए प्रैक्टिस करती हूँ कि स्पीड मस्ट है। अगर आपको स्पीड वाला सेक्शन विद इन टाइम करना है तो आपकी स्पीड अच्छी होनी ही चाहिए, वरना अगर स्पीड अच्छी नहीं हुई है तो वो क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सबको आते हैं, लेकिन अर्थमेटिक और डीआई वाला सेक्शन रह जाएगा आपका, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको स्पीड तो इंप्रूव करनी ही पड़ेगी, उसके लिए गाइडली वाली जो क्विज है वो लगाओ। उसके अलावा अगर आपको कोई और भी अच्छा सजेशन लगता है, जैसे कि अड्डा पे आती हैं क्विज वगैरह और ऑलीवुड पे आती हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई नहीं है। आपकी स्पीड इंप्रूव होनी चाहिए, आपको कहाँ से बेस्ट लगता है वो आप पे डिपेंड करता है वो चीज़। और उसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है, मतलब अगर आप चाहो ना उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आप इंप्रूव कर सकते हो। वहाँ से आने के बाद जूस बनाया, जूस वगैरह पी के और थोड़ा कुछ खाया, और खाने के बाद मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है शाम को, तो मैंने सिर्फ ऋषिन की जो क्लास है ना वो देखना स्टार्ट किया।
और मतलब एक पहले कमेंट आया हुआ था कि मतलब मैं जो टू डू लिस्ट बनाती हूँ वो कंप्लीट करती भी है नहीं करती हूँ, जो आप दिखाते हो तो टू डू लिस्ट में इतना हो और वीडियोज़ में बहुत कम होता है। तो देखो भैया ना, जो मैं अगर मैं बनाने लगी ना कि मतलब मैं ये भी पढ़ रही हूँ वो भी पढ़ रही हूँ, ये भी दिखाऊँ वो दिखाऊँ, तो मेरा पूरा टाइम वीडियो बनाने में ही चला जाएगा। मेरा मोटिव टू डू लिस्ट का ये है कि आप उसको देखो, अपने हिसाब से मॉडिफाई करो और आप उसको इम्प्लीमेंट करो। ये नहीं है कि मैं आपको वो चीज़ दिखाऊँ कि मैं ये चीज़ करती हूँ, कोई नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की कि मैं दिखाऊँ कि मैं इतना पढ़ती हूँ इतना नहीं पढ़ती हूँ, या फिर मैं वीडियोज़ में वो सब चीज़ दिखाऊँ। वीडियोज़ का मेन से सिर्फ मैं आपको गाइड करूँ कि मैं क्या मिस्टेक करती हूँ और आप वो मिस्टेक नहीं करें और जल्दी सिलेक्शन लें। जल्दी सिलेक्शन लेंगे तो मतलब बेनिफिट होगा कि ये जो जर्नी है आपकी एस्पिरेंट वाली वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बेस्ट पार्ट है कि आप अपनी टू डू लिस्ट रेडी करें, उसके अकॉर्डिंग काम करें। ये नहीं देखेंगे मैं वीडियो में क्या दिखाती हूँ क्या नहीं दिखाती हूँ। वीडियो सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए और गाइडेंस के लिए है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक